हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टडी विद डी के सर। आज हम देखिए साइंस हाई स्कूल के साइंस का पेपर हो गया है और इस साइंस के पेपर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मॉडल पेपर हम लोगों ने दिया था उस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस आए, कैसे आए। सबसे पहले आइए हम खंड गा की बात करते हैं। खंड गा में आप देखेंगे ये जो है पेपर खंड गा में ये आप देख सकते हैं, ये हमारा खंडगा है। खंडगा में आप देखिए क्या आया। पहला क्वेश्चन ये मॉडल पेपर में आपके था, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा का मुद्रा क्या है। क्या हो जाएगा? एटीपी। एटीपी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा का मुद्रा। पित्त रस का स्राव होता है तो हमने बताया था भैया पित्त रस कहाँ बनता है? पित्ताशय में। वहां से निकल कर कहाँ पित्त रस कहाँ बनेगा? यकृत में। वहां से निकल कर कहाँ जाएगा? पित्ताशय में। तो स्राव होना मतलब यकृत द्वारा। प्राग कोश में क्या होते हैं? प्राग कण। पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती है तो पत्तियों द्वारा जिसमें कायिक जनन होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रायोफिल्म। एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीते का फूल। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80। फिर आप एक क्वेश्चन इधर है, इधर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी और मानव। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, आप देख सकते हैं कि जितने विकल्प बताए गए थे उन विकल्पों में से लगभग सारे विकल्प आए हैं। जो पढ़ा होगा उसको तो सारे क्वेश्चंस पढ़ाए ही गए हैं। अब फिर आप देख सकते हैं खंड गा का जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, इसमें आप देखिए क्वेश्चन जिसको उपखंड कहा। देखिए हमने कहा था कि भाई तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर बना लीजिएगा। देखिए हूबहू न्यूरॉन की संरचना यहाँ छपी हुई है। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग गुणसूत्र का निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। XY वाला मैटर, ठीक है। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर पहले चैप्टर में बताया जाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो उत्पादक है, जो भोजन दूसरे से ले वो उपभोक्ता होता है। मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बना करके मनुष्य के हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए ये पूरा क्वेश्चन हूबहू वही है जो दिया गया था। मानव के मादा जनक, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि हमने खंड गा के बहुविकल्पीय और जो खंड बायोलॉजी का था मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वो सारा का सारा वही क्वेश्चन है जो पहले से बताया गया था। अब हम देखते हैं इसके जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनका उत्तर क्या होगा। पहले आप फिजिक्स का देखते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है कैसा? ध्रुव तथा फोकस के बीच में। ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए जो दूसरा वाला पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो क्या हो जाता है? सघन माध्यम से जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह क्या हो जाता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में ऐसा होता है। ये देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा? 30 सेंटीमीटर तथा वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। जब श्वेत प्रकाश से एक प्रिज्म गुजरता है तो निर्गत प्रकाश के प्रिज्म के आधार दूरस्थ का रंग होता क्या है? लाल होता है। मतलब आधार से ऊपर की तरफ देखेंगे। एम्पियर सेकंड का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का। फिर आप छठवें क्वेश्चन का देख सकते हैं, ये सी वाला उत्तर हो जाएगा। अब आइए इधर देखते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन का उत्तर क्या है? सातवें क्वेश्चन का उत्तर आपका होगा न्यूटन एम्पियर मीटर। फिर अब पार्ट 2 केमिस्ट्री वाले भाग में जाएंगे। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र ये हो जाएगा। 9वां देखिए समजातीय श्रेणी क्या है? तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। 10वां में लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपको पता है 7। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। उसके बाद इधर आप देखिए कि यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जो उपखंड गा था इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। तो इस तरह से आप देखिए कि जो पेपर में इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए गए थे वो सारे के सारे जो हैं। हाँ, फिर आइए देखते हैं हम लोग उपखंड गा का एक बार फिर से देख लेते हैं। कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा का मुद्रा क्या है? एटीपी है। पित्तरस का स्राव होता है यकृत द्वारा। प्राग कोश में होते हैं प्राग कण। पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं ब्रायोफिल्म में। एक लिंगी फूल किसका उदाहरण है? पपीते का फूल। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80। फिर इधर आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी और मानव। ये पूरा का पूरा पेपर है। आप डिस्क्रिप्टिव भी देख सकते हैं जो हमने बायो का बताया था, और आप सार टाइप भी देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आए जो हमने आपको बताया था। तो आपने देखा कि जो बच्चे हमसे YouTube के माध्यम से जुड़े थे या ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी क्लासेस के माध्यम से जुड़े थे उनको पूरा लाभ प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से अगर आपको लाभ मिला है तो आपको मेरी मेहनत को देखते हुए आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। बस हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आप इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।